आदाब। मुंसिफ जौहर में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। आपके साथ मैं हूं जुहम रुबा। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। मोरहाबादी मैदान में मादक पदार्थों के विरुद्ध किया गया जागरूकता कार्यक्रम। सीएम चंपई सोरेन ने कहा, नशा मुक्त झारखंड का निर्माण होगी प्राथमिकता। जमशेदपुर में जन्म जयंती पर याद किए गए स्वर्गीय सुधीर महतो। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेताओं ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। रानीश्वर में 169वें हल दिवस को लेकर शिकारीपाड़ा से संताल काटा पोखर तक निकाली गई पदयात्रा। वीर शहीदों के वीरगाथा पर किया गया गर्व। जमशेदपुर में बीजेपी ने 25 जून को मनाया काला दिवस। सभी नेताओं ने काला बिल्ला अमर बाउरी रहे उपस्थित। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जो झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आज मोरहाबादी मैदान में आयोजित मादक पदार्थों के विरुद्ध राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी मादक पदार्थों की खपत और बिक्री के खिलाफ एक स्तरीय राज्य जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। तो वहीं झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि जो व्यक्ति मादक पदार्थों की चपेट में आ जाता है वो आगे बढ़ने और अच्छा काम करने की उम्मीद को खो देता है और ऐसे गिरोह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है जो ड्रग्स बेचते हैं। विभिन्न प्रकार के ड्रग्स की तस्करी की जा रही है। स्कूल और आसपास के इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उन्हें निशाना बनाकर युवाओं के भविष्य को अंधकार में ढकेला जा रहा है। अगर युवा प्रभावित हुए तो राज्य एक बार फिर से अंधकार में डूब जाएगा। इसीलिए हमें इसे बहुत महत्वपूर्ण मानना चाहिए। नासा से यदि प्रभावित हो गया तो कभी उम्मीद नहीं होगा कि हम आगे बढ़ सकते, अच्छा काम कर सकते हैं। किस उस तरह का ये गिरोह है, तस्करी करते हैं, कार्रवाई भी बहुत हुई है। हर जिला क्षेत्र में जहां जहां अफीम की खेती उसको भी नष्ट किया जाता है। बहुत तरह का नशा, कई अफीम की है, ब्राउन शुगर की है, गांजा है और डोडा, बहुत तरह का नशा तस्करी हो रहा है। जो सबसे ज्यादा प्रभावित शुरुआत होता है विद्यालय में, आसपास में, और उनको प्रभावित करके युवा का भविष्य का अंधकार में डाल रहा है। ये जो देश का भविष्य था, प्रदेश का भविष्य था युवा, अगर इसको प्रभावित हो गया तो निश्चित रूप से ये प्रदेश में अंधकार फिर छा जाएगा। इसलिए हम सबों को बहुत महत्वपूर्ण इसको समझेंगे। अपना परिवार से लेके अपना समाज को लेके पूरा प्रदेश में इसका बहुत अच्छा प्रसार होना चाहिए। और इसको एक आज का दिन संकल्प लेने का दिन है, प्रतिज्ञा लेने का दिन है कि हम नशा से दूर रहेंगे, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा जीवन यापन करने का ये संकल्प का दिन। तो वहीं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज बूटी रोड मोरहाबादी राजू स्थित आवास में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष एम वेंकटेशन से मुलाकात की है। तो वहीं मुख्यमंत्री से ये उनकी भ्रष्टाचार की भेंट मानी जा रही है। तो वहीं झारखंड के समाज सेवी सह भाजपा नेता नीरज गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, संयोजक हेमंत विश्व शर्मा, संयोजक के द्वारा झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव का भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। तो वहीं बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, हर घर मोदी मोदी।
तो वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रत्युष यादव ने कहा कि बीजेपी का मानना है कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो जेल के अंदर ही रहने चाहिए। अगर केजरीवाल और लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव और राहुल गांधी को लेकर कहा कि जिन लोगों ने गलत किया है, जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो लोग जेल के अंदर ही रहे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, देश की संपत्ति को लूटा है, उनकी जगह सिर्फ जेल के भीतर है। और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से एक्साइज नीति में बदलाव करके साउथ की एक बड़ी लॉबी को फायदा पहुंचाया था, तो उससे ये स्पष्ट हो गया था कि वो उनकी सरकार पूरे तरीके से एक्साइज पॉलिसी के बदलाव में लिप्त है। और उसके बाद ये खबरें भी आई कि गवाहों ने कबूल किया, जो गोवा के उनके कैंडिडेट्स थे विधानसभा चुनाव के, कि ये जो मनी है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए, एक्साइज पॉलिसी के जरिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल तक पहुंची थी, ये गोवा के विधायक के जो कैंडिडेट्स थे उन तक भी पहुंचाया गया। तो सीबीआई उनको जब रिमांड में लेकर फिर पूछताछ करेगी, तो मुझे लगता है और कई चौंकाने वाले तथ्य आएंगे कि किस तरीके से कभी आम आदमी को सत्ता में देने की बात करने वाले लोग आज उन्होंने ही आम आदमी के विश्वास के साथ विश्वासघात किया। तो वहीं जमशेदपुर में झारखंड सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय सुधीर महतो के 78वें जन्म जयंती पर आम से लेकर खास लोगों ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान कदमा स्थित नर्मल महतो स्टेडियम में स्थापित उनकी प्रतिमा पर सभी ने माल्यार्पण किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति के द्वारा इस मौके पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर स्वर्गीय सुधीर महतो की पत्नी सह इंशागढ़ विधायक सविता महतो, तो वहीं घाटशिला विधायक रामदास सोरेन समेत झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी नेतागण मौजूद रहे। सभी ने इस दौरान स्वर्गीय सुधीर महतो की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जो हमारे इस जिला में पूरे कोल्हानी में पूरे राज्य में मनाए जा रहे हैं, और शहीद स्टेडियम निर्मल महतो स्टेडियम जो आज स्टेचू में माला श्रद्धांजलि पूरा फैमिली के साथ साथ पूरा कार्यकर्ता यहाँ पर आ रहे हैं। विधायक के साथ साथ मंत्री भी यहाँ पर उपस्थित श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं झारखंड के दुबका रानीश्वर में 169वें हूल दिवस के उपलक्ष्य पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम शिकारी पारा और साथ ही सालतोला से संथाल काटा पोखर तक समाजसेवी हाबिल मुर्मू के नेतृत्व में किया गया। तो वहीं सह आदिवासी मूलवासी विकास मोर्चा के संरक्षक डॉक्टर भागवत मराठी की उपस्थिति में ये संपन्न हुआ। इस मौके पर संथाल काट पोखर के शहीदों के पृष्ठभूमि पर जानकारी भी साझा की गई, जिस पर प्रतिभागियों ने वीर शहीदों के वीर गाथा पर गर्व महसूस करते हुए उनका जयकार किया। 169वें हूल दिवस के उपलक्ष्य पर आदिवासी मूल से विकास मोर्चा की ओर से तमाम आदिवासी भाई और संताल परगना के विशेष वरिष्ठ अतिथिगण सब मिलकर के आज हम लोग सालतोला सिद्धोकानी चौक से रानीश्वर के दिगुली संताल काटा पोखर तक एक पदयात्रा कार्यक्रम आयोजन किए हैं। विशेषकर हूल में शहीदों को माल्यार्पण करने और उनको श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से और ऐतिहासिक जानकारी सभी वर्गों तक, तमाम आदिवासी भाइयों तक ये आदिवासी जन जागरण हो, ये हमारा लक्ष्य और उद्देश्य है। इस अवसर पर हम सरकार से मांग करते हैं, आज तक संताल हूल को राष्ट्रीय लेवल पर प्रथम आज़ादी का लड़ाई के नाम पर दर्जा संताल हूल को दर्जा नहीं मिला है। आज हम मांग करते हैं 1855 का संताल हूल को देश का प्रथम विद्रोह। तो वहीं जमशेदपुर में 1975 को देश में लगे आपातकाल को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भाजपा ने काला दिवस के रूप में मनाया। इस बाबत एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां पर नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। यहां तमाम भाजपाइयों ने काला बिल्ला लगाकर अपना रोष प्रकट किया। आपको बता दें कि आज ही के दिन पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया था और इस काल में भारी संख्या में लोग भी मारे गए थे, साथ ही सैकड़ों लोगों को जेल भेज दिया गया था। तब से लेकर लगातार आज तक भाजपा इसे काला दिवस के रूप में मनाती है। इस संगोष्ठी में प्रतिपक्ष के नेता अमर बाउरी ने आपातकाल के वक्त देश
वासियों पर हुए जुल्म और अत्याचार का जिक्र करते हुए कहा कि इस अध्याय को देश का काला अध्याय भी बताया। ये सत्य और असत्य की लड़ाई ही भारतीय जनता पार्टी और बाकी विरोधी दलों के बीच में है। ये बात हमको पहले समझना है। हम देश की राजनीति कर रहे हैं, हम सच की राजनीति कर रहे हैं। हम संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस देश के निर्माण की राजनीति कर रहे हैं। जिन्होंने संविधान की आड़ लेकर के इस देश के अंदर, देश आजाद हुआ 1947 15 अगस्त को, 26 जनवरी 1950 को देश के आम नागरिकों, भारत देश के नागरिक एक इकाई के रूप में, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इस संविधान को अपने ऊपर अधिनियमित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, अधिकृत करते हैं। संविधान को पूरी तरह से अपने ऊपर लागू करने का संकल्प भारत में हर एक नागरिक ने लिया। हम पर कोई ने संविधान को जो है वो थोपा नहीं है, किसी ने जबरदस्ती हम पे दिया नहीं है। स्वतंत्र भारत के हर एक नागरिकों ने, शहर में रहने वाला हो, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, हर एक नागरिक ने, अल्पसंख्यक ने भी इस भारत के संविधान को सर्वोपरि मान करके अपने ऊपर लागू करने का शपथ लिया और उसके बाद देश की व्यवस्थाएं संविधान के अनुरूप होनी प्रारंभ हुई। जिला प्रशासन गढ़वा मादक पदार्थों के दुरुपयोग को समाप्त करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम करा रही है। आज समाहरणालय गढ़वा परिसर में रंका मोड़ पर उपायुक्त गढ़वा शेखर जमुआर और साथ ही पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे के नेतृत्व में रन फॉर ड्रग फ्री झारखंड थीम के तहत जिला स्तर पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस मैराथन दौड़ में मुख्य रूप से अपर समाहर्ता मतियस विजय टोप्पो और साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा विजय कुमार, सीआरपीएफ द्वितीय कमान अधिकारी अरविंदर कुमार सिंह, सिविल सर्जन गढ़वा अशोक कुमार और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी प्रमेश कुशवाहा और अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ड्रग्स के कुचक्र को तोड़ने के लिए आज ये जागरूकता अभियान चलाया गया एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा झारखंड सरकार के आदेशानुसार। और हम लोग पिछले एक सप्ताह से अलग अलग थानों में भी जागरूकता अभियान चला रहे हैं, गांव-गांव में लोगों को बता रहे हैं आप ये ड्रग्स जो है अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने आने वाले समाज को किस तरह से वो हार्मफुल कर रही है, किस तरह से हानि पहुंचा रही है। तो अपील है हमारी गढ़वा की जनता से, गढ़वा के युवाओं से कि ये ड्रग्स से आप नाता तोड़िए और जीवन से नाता जोड़िए। आज रन फॉर ड्रग फ्री झारखंड का हम लोगों ने आखिरी दिन था। उस अभियान के तहत सप्ताह भर हम लोगों का कार्यक्रम हम लोगों ने पूरे जिले में चलाया है। तो पंचायत से लेकर ब्लॉक, थाना, अनुमंडल, सारे स्कूल्स और रैन बसेरा और बस स्टैंड, रेलवे स्टेशंस, सारा जगह। और हम लोग 5 किलोमीटर की दौड़ भी हम लोगों ने लगाई है। सारे पूरा जिला के पुलिस एंड जितने भी प्रशासन के लोग एंड सीआरपीएफ के लोग, सारे लोग हम लोग हैं यहाँ पे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां देर रात में पुलिस अधीक्षक हजारीबाग के द्वारा गुप्त सूचना मिली कि ग्राम चोरदाहा स्थित झोपड़ी लाइन में होटल में तस्करी करने के लिए भारी मात्रा में अवैध शराब और साथ ही अफीम छुपा कर रखी हुई है। पुलिस अधीक्षक ने आवश्यक कार्रवाई के तहत छापेमारी दल गठित करते हुए सशस्त्र बलों के साथ में थाने से प्रस्थान किया। जब छापेमारी दल चोहरदाहा स्थित झोपड़ी लाइन होटल के पास पहुंचा तो देखा कि होटल के पीछे से कुछ लोग निकलकर भाग रहे थे, जिसे सशस्त्र बलों के सहयोग से भाग रहे एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। तो वहीं होटल में आकर तलाशी भी ली गई। तलाशी के क्रम में होटल के अंदर एक कमरे के पलंग के बॉक्स में प्लास्टिक में रखा अफीम, जिसका वजन लगभग 1.8 किलोग्राम था, पिसा हुआ जो कि 2 किलोग्राम था। अलग अलग कंपनियों की अंग्रेजी शराब भी जब्त की गई है। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर साहिबगंज से है, जहां सदर अस्पताल में आने वाले लोगों को अब आधुनिक ऑपरेशन थिएटर का लाभ मिलेगा। सदर अस्पताल के ऊपरी मंजिल पर स्थित मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का मंगलवार को उपायुक्त हेमंत सती ने फीता काटकर और नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर में सारी सुविधाएं हाईटेक होंगी। ओटी कई सुविधाओं से लैस होगा और साथ ही ऑपरेशन थिएटर में सभी मेडिकल सर्जन और एनेस्थीसिया और ऑक्सीजन की भी हाईटेक व्यवस्था की गई है। मॉड्यूलर ओटी बनाने से ये बड़ी सर्जरी भी यहां पर हो सकेगी। इस ओटी में संक्रमण का कोई खतरा नहीं है। मॉड्यूलर ओटी आकांक्षी जिला योजना मद से लगभग 99,97,000 से हुआ है। इस मौके पर डीडीसी सतीश चंद्रा और कई लोग उपस्थित रहे। ये बहुत छोटी चीज़ है कि एक मॉड्यूलर रोटी आपने बना दी है। बेसिकली हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी व्यक्ति अस्पताल में प्रवेश करे उसकी जो बेसिक मिनिमम चीज़ें हैं वो रिक्वायरमेंट हम लोग पूरी कर दें। चूँकि ये सदर हॉस्पिटल है, ज़िले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, तो यहाँ पर हम लोग इंश्योर कर पाएंगे कि जितने भी जो ऑपरेशंस होते हैं, चाहे वो मेजर ऑपरेशन हो चाहे माइनर ऑपरेशन हो, उस तरीके के सारे ऑपरेशंस हमारे ये मॉड्यूलर रोटी में हो। इसके अलावा हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं और हेल्थ सब सेंटर्स हैं, उनकी भी स्ट्रेंथनिंग हम लोग करेंगे। तो वहीं गढ़वा स्थित उत्क्रमिक मध्य विद्यालय नवादा में एक शिक्षक के द्वारा 8वीं क्लास की छात्रा के साथ में अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है और जिसके बाद में स्थानीय ग्रामीणों में भी आक्रोश का माहौल देखा गया। शिक्षक का नाम नीरज श्रीधर बताया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि शिक्षक नीरज श्रीधर के द्वारा ऐसे कई छात्रों के साथ में अश्लील हरकत की जा चुकी है, लेकिन उसके पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। शिक्षक को करीब 3 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। तो वहीं पुलिस प्रशासन ने भी घटनास्थल से आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ले गए। शिक्षक हैं यहाँ के, जिनका नाम है नीरज श्रीधर। इनके द्वारा एक छात्रा के साथ अश्लील हरकत किया गया, जिसमें पीड़िता की हालत खराब है। यहाँ का लोगों का कहना है कि ये मन चलन शिक्षक है, जिनके द्वारा बार बार सूचना मिलता था लोगों को, लेकिन पूर्ण रूप से सबूत नहीं मिलने के कारण यहाँ के लोग, यहाँ की जनता इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की मांग नहीं कर रहे थे। आज हरकत में आने के कारण आज की घटना 9 से 10 बजे के बीच के है, जो इन्होंने एक छात्रा के द्वारा अश्लील हरकत किया, जो कि कहने के लायक नहीं है। और कहना क्या है इसमें, बस जानकारी क्या पहुँचे बच्चे क्या जानकारी, अश्लील हरकत क्या? हाँ, जानकारी यही मिला कि फिजिकल हरासमेंट किया गया है। क्या चाहते हो? कानून निष्कासित किया जाए, इनको यहाँ से हटाया जाए। यहाँ से नहीं, इनको शिक्षा विभाग से हटाया जाए। शिक्षा विभाग से हटाया जाए, हो सके तो गांव से भी हटाया जाए। गार्जियन कौशल जी के आने के बाद हमें पता चला कि 8 क्लास की छात्रा के साथ अश्लील हरकत शिक्षक के द्वारा हुआ है। तो इसका जानकारी लेने के लिए हम बच्ची को बुलाएं। बच्ची से पूछा गया कि क्या क्या हुआ। बच्ची ने बताई कि हमारे साथ नीरज श्रीधर ऐसे ऐसे किए हैं। तो वहीं बोकारो जिले के बेरमो अनुमंडल अंतर्गत गोमिया प्रखंड के होसिर पश्चिमी पंचायत की सभी टोलों मोहल्लों में एक कदम न्याय नामक संस्था के बैनर तले जागरूकता कार्यक्रम किया गया, जिसमें ये मार्च निकाला गया, जिसमें बेवजह पानी बहाव और पंचायत में साफ सफाई अभियान पर बल भी दिया गया और साफ सफाई अभियान भी चलाया गया। इस कार्यक्रम में सीसीएल के स्वच्छता पखवाड़ा के बैनर तले जब संयोजक से इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कथारा सीसीएल का समर्थन इस कार्यक्रम के आयोजन में रहता है। इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों के बीच में संस्था के द्वारा पानी बिस्किट का वितरण भी किया जाता है और साथ ही इस कार्यक्रम का नेतृत्व शर्मिला देवी, लक्ष्मी पांडे, नीतू देवी, मोहिनी देवी और कई लोगों ने किया। कि जागरूक हो हमारे ग्रामीण, अपना स्वस्थ रहेगा और ग्राम भी स्वस्थ रहेगा। अगर आपका जो कचरा है उसको आप कचरा डस्टबिन में डालेंगे, बेहतरीन फेंक के आप जला दीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन इधर उधर फेंक के साथ पानी को लेकर के इस रैली पर नारा लगाई जा रही थी। पानी को रोड पे बहाव किस नजरिए से होता है?
पानी रोड तो बना हुआ है लेकिन नाला नहीं है। नाला नहीं है तो पानी से रोड में बहता जा रहा है, पूरा गंदगी फैला हुआ है। यहाँ पे पानी हम लोग दिन प्रतिदिन पानी के वजह मरते जा रहे हैं। तो वही भंडरिया थाना क्षेत्र के परो गांव में राशन की दुकान पर सो रहे राशन डीलर सह व्यास मेहरू सिंह को बीती रात हाथियों के झुंड ने कुचलकर मार डाला। घटना के संबंध में बताया गया कि मृतक अपने गांव के पुरबारा टोला स्थित अपने पुराने घर पर सोया हुआ था। उस समय उसकी पत्नी भी उसके साथ मौजूद थी। इस बीच अचानक हाथियों का झुंड वहां पर पहुंचा और हमला करते हुए मृतक को पटक कर घायल कर दिया, कुचल दिया। इसके बाद में उसके परिजनों ने इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। तो फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही, लेकिन चलते चलते रुक करेंगे हेडलाइंस का। बोहरावादी मैदान में मादक पदार्थों के विरुद्ध किया गया जागरूकता कार्यक्रम। सीएम चंपई सोरेन ने कहा, नशा मुक्त झारखंड निर्माण होगी प्राथमिकता। जमशेदपुर में जन्म जयंती पर याद किए गए स्वर्गीय सुधीर महतो। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर की पुष्प अर्पित। रानीश्वर में 169वें हल दिवस को लेकर शिकारीपाड़ा से संतालकाटा पोखर तक निकाली गई पदयात्रा। वीर शहीदों को किया गया याद। जमशेदपुर में बीजेपी ने 25 जून को मनाया काला दिवस। सभी नेताओं ने लगाया काला बिल्ला। अमर बाउरी भी रहे उपस्थित। तो फिलहाल मुंसिफ जौहर के खबरों में सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी। दीजिए इजाजत, आदाब।